गांव के एक छोटे से कोने में रमेश नाम का एक ईमानदार और मेहनती सब्जी वाला रहता था। उसका परिवार छोटा था, पत्नी सुनीता और दो बच्चे, रोहन और रिया। रमेश हर सुबह तड़के उठता, अपने पुराने ठेले को तैयार करता और गांव के पास के खेतों से ताज़ी सब्जियां लाकर बेचता था। रमेश का दिन सूरज उगने से पहले ही शुरू हो जाता। वह खेतों में जाकर सब्जियों को खुद चुनता ताकि उसके ग्राहकों को सबसे ताज़ा और बढ़िया सब्जियां मिले। गांव की गलियों में ताज़ा सब्जी ले लो की आवाज सुनते ही लोग अपने घरों से बाहर निकल आते। रमेश का व्यवहार इतना अच्छा था कि हर ग्राहक उससे खुशी खुशी सब्जी खरीदता। एक दिन गांव में बाढ़ आ गई, कई खेत बर्बाद हो गए और रमेश को सब्जियों का इंतजाम करना मुश्किल हो गया। उसके पास जो थोड़ी बहुत बचत थी वह भी खत्म होने लगी। फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसने तय किया कि वो शहर जाकर बड़े बाजारों से सब्जियां लाएगा। शहर जाना रमेश के लिए आसान नहीं था। उसका ठेला पुराना था और यात्रा लंबी थी, लेकिन उसने अपनी समस्या को अपनी ताकत बनाया। वो शहर में जाकर कड़ी मेहनत से सब्जियां खरीदता और गांव में बेचता। धीरे धीरे उसका व्यापार दोबारा बढ़ने लगा। रमेश ने महसूस किया कि अकेले मेहनत करने से कुछ सीमाएं होती हैं। उसने अपने गांव के कुछ युवाओं को अपने साथ जोड़ लिया। वो उन्हें सब्जियों की खेती करने के लिए प्रेरित करता और उनकी उपज को अपने ठेले के जरिए बेचता। इससे रमेश का काम बढ़ा और गांव के युवाओं को भी रोजगार मिला। कुछ ही वर्षों में रमेश न केवल अपने परिवार के लिए एक अच्छा जीवन देने में सफल हुआ, बल्कि पूरे गांव की सब्जियों की जरूरतें भी पूरी करने लगा। उसकी कहानी मेहनत, ईमानदारी और कभी हार न मानने की मिसाल बन गई। आज रमेश का नाम गांव में सम्मान के साथ लिया जाता है। निष्कर्ष, रमेश की कहानी हमें सिखाती है कि यदि हम कठिनाइयों में भी धैर्य और मेहनत के साथ काम करें तो सफलता जरूर मिलती है। वो एक साधारण सब्जी वाले से प्रेरणा का स्रोत बन गया।